नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रपाल है। मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में नंबर सिस्टम के 4 टाइप करवाए थे। इनमें से हम 5वें टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां टाइप कहता है अंकों को परस्पर बदलने वाले प्रश्न। क्वेश्चन कहता है एक 2 अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या क्या होगी। इसका सबसे अच्छा मेथड है ऑप्शन से जाना। हम सभी ऑप्शन में देख लेते हैं कि इनका अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर कितना आता है दोनों अंकों का। देखिए 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा। ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि अंतर 3 पूछ रहा है। और इसमें से घटाएंगे, दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। 6 में से 3 घटाया 3, अंतर 3 आ रहा है। इसको पलट दें तो 36 हो जाएगी। और फिर इसका योग कह रहा है 99 होना चाहिए, 99 आ रहा है। यही हमारा ऑप्शन सही है। अगला दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की संख्या का योगफल 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, 2 अंकों की संख्या है जिनका योग 5 है। हम ऑप्शन देखेंगे 3 2 5, 2 3 5, 4 1 5, 1 4 5। ये सभी अंकों का योग आ रहा है। फिर इनके अंकों को हम पलटेंगे तो 32 को हम 23 लिखेंगे। इसके अंक को हम देखते हैं कम करके, इसको देगा 12 में 3 9। ये ऑप्शन सही आ रहा है। लेकिन देखो दोस्तों, एक कंडीशन दी हुई है कि परिवर्तित संख्या ज्ञात करना है हमको, उतना तो कम होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि इसमें एक कंडीशन दिया होगा कि परिवर्तित संख्या ज्ञात करना है, तो परिवर्तित संख्या इसका 23 होगा। हम अगले टाइप पे जाते हैं, टाइप 6 पे। 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4200 के हम गुणनखंड निकालेंगे। 4200 के गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कटेगा 21, 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा। इसके गुणनखंड कितने बने दोस्तों? 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। इनके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। एक एक पावर में सभी अंक एक एक अंक बढ़ा देना है। जैसे 2 की पावर 3 है तो 4 हो जाएगा, 5 की पावर 2 है 3 हो जाएगा, 3 की पावर 1 है 2 हो जाएगा, 7 की पावर 1 है 2 हो जाएगा। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। इसका ऑप्शन होगा 48। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या कितनी? 120। 120 का हमको गुणनखंड निकालना है दोस्तों। 2 से काटेंगे 60 दूनी 120, 2 से काटेंगे 30 दूनी 60, 2 से काटेंगे 15 दूनी 30, 3 से काटेंगे 5 नहीं 15, 5 से काटेंगे 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। विषम गुणनखंड हमको ज्ञात करना है, तो सम को हमको छोड़ देना है। विषम की पावर 1 1 बढ़ा देना है। 5 की पावर 1 है तो 2 1 बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा। विषम कितना आ जाएगा? 4। दोस्तों अब हमको सम निकालना है। सम निकालना है तो हम सम संख्या की पावर हम कोई भी अंक नहीं बढ़ाएंगे और विषम की पावर 1 1 बढ़ा देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? 12, ऑप्शन नंबर 2। इसमें तीसरे ऑप्शन पे तीसरा क्वेश्चन कहता है 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4 और 7 की पावर 6 के विषम गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए विषम गुणांक में हम सम संख्या को नहीं लेते हैं। जैसे 2 की पावर 9, 3 की पावर 5, 5 की पावर 4, 7 की पावर 6, तो हम सम को नहीं लेंगे। विषम में 1 1 पावर बढ़ा देंगे। 6 4 की 5, 6 की पावर 7, 6 पंचे 30, 30 सत्ते 210, 210 इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यूनिट डिजिट की ओर चलते हैं हम। यूनिट डिजिट में है
हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। एक कॉन्सेप्ट 1, 0, 5, 6 में कितनी भी पावर हो, यूनिट डिजिट सेम यही रहेगी। 1 की पावर कोई भी संख्या हो 1 ही होगा, 0 की पावर कितना भी पावर हो 0 ही रहेगा, 5 की पावर कितना भी पावर हो 5 ही होगा, 6 की पावर कितना भी पावर हो 6 ही रहेगा यूनिट डिजिट। तो इसमें चलते हैं दोस्तों। 4 8 32, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। यूनिट डिजिट 32 का कितना आया 2, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। इसका यूनिट डिजिट कितना आया, यूनिट डिजिट दोस्तों इसका 8 आया। दोस्तों आप देख रहे होंगे 200, आप सोच रहे होंगे कि 213 की पावर 6 है, इसका यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे। तो इसका साइक्लिसिटी 4 होता है, तो 4 से हम 6 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 2, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 2, जब 3 की पावर तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आप देख रहे होंगे 12 की पावर 34 की पावर 102 प्लस 12 की पावर 34 103। अब आप देख रहे होंगे कितना बड़ा इस पावर लगा है, तो आप साइक्लिसिटी 4 से इनको डिवाइड कर देंगे। जब आप 102 में 4 का भाग देंगे तो आपका कितना बचेगा 2, तो 4 की पावर 2 हो जाएगा प्लस 103 में जब 4 का भाग देंगे आप तो इसमें से कितना बचेगा 3 बचेगा, 4 की पावर 3, तो 4 चौक 16, 4 चौको 16 प्लस 4 चौको 16 चौको 64, 6 4 10। यूनिट डिजिट हमको निकालना है, ये यूनिट डिजिट 6 और 4 10, 10 हुआ। यूनिट डिजिट कितना हुआ, ये 0। यूनिट डिजिट इसका कितना आया, यूनिट डिजिट दोस्तों इसका 0 आया। कितना आया दोस्तों, यूनिट डिजिट इसका 0 आया, क्योंकि 6 और 4 हमको यूनिट डिजिट से मतलब 6 और 4 10, 10 का यूनिट डिजिट 0। अब दोस्तों हम देखते हैं 229301 में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर। अंकित मान आप समझ रहे हैं, अंकित मान वह संख्या होती है जो संख्या का नाम है, जैसे 3 है तो 3 ही अंकीय मान होगा, अगर 4 है तो 4 ही अंकीय मान होगा। स्थान मतलब स्थान परिवर्तित होता है, उसको स्थानीय मान लिखते हैं। और जो अंक होता है, अंक मतलब जिसकी जाति जो है सेम वही रहती है। जैसे किसी का कोई नाम है, उस नाम तो सेम ही रहेगा ना, इसीलिए उसको अंकित मान जो होगा सेम रहेगा। अब 9 का स्थानीय मान हमको निकालना है। 9 के बाद आप कितनी संख्या हैं देखिए, 1 2 3, कितनी संख्या है दोस्तों 1 2 3, 3 संख्या है तो 3 जीरो लगा देंगे हम। 9 का स्थानीय मान 9 का अंकित मान कितना होता है 9। अब इसका क्या पूछा है, अंतर पूछा है, तो अब 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा 8, 8991, आपका ऑप्शन सही होगा, 8991 आपका आएगा। धन्यवाद दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके हमको बताएं, और हमको इस क्लास में क्या सुधार करना है आप ज़रूर बताएं इस कमेंट के माध्यम से, और दोस्तों को शेयर करें। अगर इनका बेसिक क्लास लेकर के आना हो तो कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा, तो उसका बेसिक क्लास भी लेकर के आएंगे। अभी तो प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों। कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा, क्लास कैसे लगी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार।